सो यम्मी। प्लेन डोसा, मसाला डोसा। मायरा की सेकंड पीटीएम। सारे पेरेंट्स ऋषभ की प्रोग्रेस कितनी, पूरी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती। सारी बुक्स। बर्थडे पार्टी पे बच्चों ने एक छोटा सा इवेंट है। इन बॉक्सेस में क्या है? हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। ऋषभ को भूख लग रही है। मम्मा ऋषभ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। पापा, मम्मा ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हैं? मुझे भी नहीं पता, मुझे देखना है जाकर देख के आओ। सैमरिश की मम्मा क्या बना रहे हो ब्रेकफास्ट में? आज मैं बना रही हूँ डोसे, मसाला डोसा। अच्छा, यस, वहाँ पे मसाला रेडी हो रहा है, हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है, बस डोसा रेडी होगा अभी। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं उनके। और आज ये दोनों बहन भाई लेट से उठे हैं, तो इसको ब्रेकफास्ट मान लेते हैं या फिर ब्रंच मान लेते हैं। भूख ना हुई तो लंच नहीं बनाएंगे, भूख हुई तो फिर बना लेंगे। यहाँ पे अनियन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसमें अब हम ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोज, ताकि ये मसाला रेडी हो जाए। क्योंकि मायरा ना स्कूल में डोसा लेकर जाती है ना, ठंडा हो जाता है, मज़ा नहीं आता है कुछ ठंडा डोसा खाने में। तो आज छुट्टी है, सैटरडे है, तो फिर मुझे लगा कि आज बच्चों को गर्मा गर्म नाश्ता करवाना चाहिए। ला रही हूँ बेटा, ला रही हूँ। सो यम्मी। बस गर्मा गर्म खा लो सभी, मैं बना रही हूँ, अब खाते जाओ। इस मायरा का चटनी ले जाओ, ऋषभ के लिए मैं बना कर नारियल की चटनी। वाह, ये लो सुमायरा। वाह, डोसा। ये प्लेन डोसा है, मसाला डोसा। मसाला डोसा गर्मा गर्म। मायरा, इसको ये वाले आलू मत खिलाना, इसलिए मैंने ना बॉइल्ड पोटैटोज ऐसे निकाल के रखे हैं। ये लो, ओह वाह, इसके साथ लगा के खिला दो। मैं इसके लिए प्लेन डोसा ला रही हूँ। ये तो ऋषभ ऐसे ही करता है। नहीं नहीं, उसको अकेले आलू खाने हैं। ठीक है, मैं अकेले आलू खिलाती हूँ। अकेले आलू खाना ना, तो ये डोसा डाल दिया मुंह में। चीटिंग करता है तू। दोपहर हो चुकी है और हम घर से निकले हैं, क्योंकि आज है स्मायरा की सेकंड पीटीएम। स्मायरा, डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है, वो होता है ना, पता नहीं मैम क्या बोलेंगे। आज तो मुझे तेरी मैम को बहुत कुछ बोलना है, उससे पहले कि मैम आपके बारे में कुछ बोलें, क्योंकि मुझे स्मायरा के क्लास टीचर को और भी सब्जेक्ट टीचर्स को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और भी कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स से मेरी बातचीत होती रहती है, तो आज हम सारे पेरेंट्स मिलकर इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। और स्मायरा के बारे में हमें क्या फीडबैक मिलता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऋषभ रास्ते में सो गया था, अभी अभी उठा है। और लास्ट टाइम स्मायरा, आपको याद है जब हम पीटीएम पे गए थे, ऋषभ वहाँ पे क्रॉल कर रहा था। याद है मुझे। है ना, वो आपके कोऑर्डिनेटर के रूम में घुस गया था क्रॉल करते करते। स्मायरा डर रही थी मैम मुझे डांटेगी, लेकिन मैम ऋषभ को देखकर हंसने लगे। है ना ऋषभ, आज आप वॉक करना। मैम तो इसके साथ खेल रहे थे। मैम को पता लगे ऋषभ की प्रोग्रेस कितनी हुई है। ऋषभ दीदी के स्कूल में पहुंच गया है और वॉक कर रहा है। देखो, बाहर से ही शुरू हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। इधर जाना, इधर। वहाँ से एग्जिट है ऋषभ। पूरी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाएगा ये लड़का। ये देखो, इतनी सारी पेंसिल्स हैं, इसमें से दीदी की फेवरेट पेंसिल कौन सी है? ऋषभ, तो ये पेंसिल्स निकालनी है। ऋषभ मेरी तो ये वाली फेवरेट है। ये वाली दीदी की फेवरेट कौन सी है? इसको लॉक खोलना है। गेट बंद करना है, दीदी की मैम लॉक हो जाएगी। फिर दीदी की पिटाई होगी। मंडे को तेरे भाई ने मुझे लॉक कर दिया। अच्छा, दीदी की फेवरेट पेंसिल बता दो एक बार। ये वाली। वो देखो, पिंक पे हाथ गया। देखो मैम ने दीदी के बारे में क्या लिखा। दीदी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती है, नोटी है। देखो, बिल्कुल भी बात नहीं मानती है, पार्टिसिपेट नहीं करती है। देखो देखो, होमवर्क नहीं करती है, बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाती है। लिखा हुआ है, हमने पढ़ लिया, छोड़ दे। स्कूल की लाइब्रेरी में तो क्या होता है, हम बुक्स बोरो कर सकते हैं, पर यहाँ तो हम खरीद सकते हैं। ये देखो कितनी सारी बुक्स हैं। आपको कोई पसंद आई? हाँ जी। और स्मायरा की पीटीएम हमने अटेंड कर ली है।
टीचर ने क्या बोला स्माइरा को लेकर वो मैं घर जाकर आपको बताऊंगी। टीचर ने बोला मैं बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालती हूँ। और भी बहुत कुछ बोला है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ऋषभ क्रैंकी हो रहा है क्योंकि इसके सोने का टाइम हो गया फिर से, हमें स्कूल में बहुत टाइम लग गया। चलो चलो चलते हैं, इसको ना एक्चुअली वॉक करना है इसीलिए ये ऐसे रो रहा है। ये देखो हमारे स्कूल का गार्डन, जब यहाँ पे मैं पहली बार आई थी ना मैं तो गिर गई थी। ऋषभ यहाँ बैठे हैं, वाओ या तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है क्योंकि ग्रीनरी है ना। इसको नीचे जाना है, इसको बस मुझे छोड़ दो, मैं क्रॉल कर लूँ, भाग लूँ। ऊपर भी इसने यही किया है, हम लोग टीचर से बात कर रहे थे, इसको नीचे छोड़ दिया, ये जी भर के क्रॉल कर ले और हमें अच्छे से बात कर ले। ऋषभ रास्ते में फिर से सो गया था घर आते आते, और अभी ये उठा है। और जैसे कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट लेट से किया था, लंच हमारा स्किप हो गया क्योंकि भूख ही नहीं थी। फिर जब ये सो रहा था तो मैंने बना दिया सबके लिए दलिया, क्योंकि शाम का टाइम है, अब लंच का टाइम तो निकल भी चुका है। अगर इतनी लेट लंच करेंगे तो फिर डिनर कब होगा। दलिया खाते हैं, शाम के स्नैक्स में कुछ ना कुछ तो हमें खाना ही होता है, तो दलिया ही सही, हेल्दी भी हो जाएगा, जल्दी भी बन जाएगा और टेस्टी भी लगता है। बात तो सही है। सिर्फ स्माइरा नहीं खाती है, बाकी हम सभी खा लेते हैं। तो स्माइरा अभी रेडी हो रही है। क्यों रेडी हो रही है? स्माइरा को नीचे पार्टी हॉल में जाना है, एक छोटा सा इवेंट है, चिल्ड्रंस डे स्पेशल। वैसे तो चिल्ड्रंस डे फ्राइडे को था, बट उस दिन हमारी सोसाइटी में एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, वहाँ पे हम लोगों को जाना था। पार्टी हॉल ऑलरेडी बुक था, तो चिल्ड्रंस डे पोस्टपोन करना पड़ा। और वो व्लॉग हमने ऋषभ नरूला व्लॉग चैनल पर पोस्ट कर दिया है, आप जाकर देखिए कि बर्थडे पार्टी पे बच्चों ने कैसे मस्ती की और घर पे हमने बच्चों का दिन कैसे स्पेशल बनाया, बच्चों को क्या गिफ्ट्स दिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज किस टाइप से सेलिब्रेशन होने वाला है मुझे आइडिया नहीं है, बस एक मैसेज आया था ग्रुप में कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो पार्टी हॉल में आ जाएं, शाम के 7 बजे गेट टुगेदर होगा। और क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, जो भी होगा आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे। तो स्माइरा दीदी रेडी होकर आ गई है, और स्माइरा आपको पार्टी पे जाने से पहले थोड़ा सा दलिया खाना पड़ेगा। नहीं, ये टास्क है आपको? हाँ, अरे नहीं, थोड़ा सा 1 चम्मच एटलीस्ट। मम्मी की तरफ से मिला है। बच्चों को बात माननी चाहिए ना मम्मी की। चिल्ड्रंस डे है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चों की मानी जाए। अरे मदर्स डे पे, फादर्स डे पे मैं मानती हूँ ना। नहीं, आप फादर्स डे पे, मदर्स डे पे अगली बार मत मानना। चलो आप टेस्ट करके दिखा दो, हाँ, सिर्फ उसमें क्या टेस्ट बड़ी करना बात है? ठीक है, आपको ये कोई पता पहाड़ थोड़ी ना जो चाहिए उठाना है। हाँ। ठीक है, पर दूध कम रखना। अकेला दलिया दूध के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है। देखो ऋषभ खा रहा है ना, पर इतना भी नहीं दलिया रखना है जो दूध ही सारा खत्म हो जाए। कितना बहुत है। पता है मैं भी दलिया नहीं खाती थी गाइस, मैंने ना शादी से पहले कभी भी दलिया टेस्ट नहीं किया था। और स्माइरा की वजह से मैं खाने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि जब स्माइरा होने वाली थी तो मुझे सभी बोलते थे कि कैसे खाएगी दलिया, पेशेंट को सिर्फ दलिया और खिचड़ी खानी होती है 4-5 दिन। मुझे तो खिचड़ी तो मैं खा लूंगी लेकिन दलिया नहीं। लेकिन जब इसकी दादी यहाँ पे थी तो दादी ने बोला दलिया खाना तो जरूरी है, उससे जल्दी रिकवरी होती है। तो मैंने एक दिन खाया दूध डाल के, फिर मुझे लगा रिकवरी तो होनी ज़रूरी है, सच में जल्दी रिकवरी होगी और इवन स्माइरा के लिए मुझे खाना पड़ेगा। तो मैंने आपके लिए दलिया उस दिन खाया, उसके बाद मैं आज तक दलिया खाती आ रही हूँ। तो मैंने आपके लिए खाया, अब पता नहीं अब आपको खाना है, आगे से खाना है। देखो मैंने आपके लिए खाना शुरू किया, आपको मेरे लिए खाना शुरू करना पड़ेगा। और वैसे भी डॉक्टर ने ऋषभ को तो रिकमेंड किया ही हुआ है, तो इसी बहाने कभी ब्रेकफास्ट में, कभी लंच में, कभी इवनिंग स्नैक्स के बदले में ये बनाकर खा सकते हैं ना। बिल्कुल खा सकते हैं। भाई कितने अच्छे से खा रहा है। हाँ। ऋषभ यम्मी। यम यम। ये ठंडा है, आपको ठंडी कैसी लग रही है? नहीं ये गरम है, दलिया तो गरम गरम है ना। नहीं ये भी ऐसे करता, वो तो ये बताता है। हम लोगों ने जब चैलेंज बनाया था तब भी इसने बड़ी मुश्किल से खाया था। चैलेंज बनाया था ना वो वाला, बेबी फूड वर्सेस अडल्ट फूड, उसमें दलिया था। हाँ मुझे याद ही नहीं है। हम लोग पार्टी हॉल में आ चुके हैं और आज का इवेंट शुरू हो चुका है, लेकिन ऋषभ को अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे क्राउड है, तो मुझे इसको लेकर जाना पड़ेगा बाहर। स्माइरा दीदी को एंजॉय करने देते हैं। देखो इसको कैमरा भी बंद करना है, चलो कर दो कर दो। ऋषभ अंदर तो मैनेज ही नहीं कर पा रहा था, आज इसको बाहर 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 जाना है। देखो अब इसको पार्क में लेकर आए हैं इस टाइम और ये एंजॉय कर रहा है। और स्माइरा दीदी बेचारी अंदर अकेली, इसके बिना। वैसे तो उसके फ्रेंड्स हैं
यहाँ के खुश हो गया। सॉरी गाइस, हम लोग आपको अंदर का इवेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, बट आप ऋषभ की खुशी देख सकते हैं। शोर बहुत है। हाँ, क्राउड ज्यादा है ना, बच्चे बहुत है, फिर बच्चे आपस में जब मिल जाते हैं तो आपस में बातचीत ज्यादा करते हैं, शोर शराबा होता है, जो कि ऋषभ को अच्छा नहीं लगता है। ऑर्गेनाइजर अंदर चिल्ला रहे हैं, गाइस प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज हाँ। कीप क्वाइट, वो सुन ही नहीं रहे हैं। बच्चे फिर बच्चे ही होते हैं ना। सोसाइटी के सारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं। हाँ, और ये अकेला बच्चा है जो कि ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता है। इसको मम्मी पापा चाहिए हमेशा। बस इसको एंजॉय करवा के हम लोग चलते हैं ऊपर। स्माइरा फिर आके हम सबको एक्सप्लेन करेगी कि क्या कुछ स्पेशल हुआ था। अरे इसको भी मिले हैं गिफ्ट से। हाँ, घर जाकर ही दिखाएंगे। स्माइरा को भी मिला है, बट मुझे नहीं पता स्माइरा को क्या मिला है। ऊपर चले ऋषभ? नहीं। चलाओ चले। हाँ, देख लो। आ जाओ चले। तो भाई हम आ गए हैं ऊपर। तो ग्रुप में मैसेज था कि बच्चों के लिए स्नैक्स बॉक्स ऑर्डर करने हैं, जितने बॉक्सेस आपको चाहिए पेमेंट कर दो, उतने बॉक्सेस आपको दे दिए जाएंगे। तो जैसे कि हमारे 2 बच्चे हैं तो मैंने 2 बच्चों की पेमेंट कर दी थी। भले ऋषभ ने नहीं खाना है कुछ, बट पेमेंट करना तो बनता था ना, ऋषभ को इतना तो होना कि हाँ मेरे लिए भी एक बॉक्स आया है। तो देखते हैं इन बॉक्सेस में क्या है। स्माइरा भी नीचे है तो स्माइरा का बॉक्स भी हम लोग ऊपर ही ले आए। ये चॉकलेट किसके लिए? ऋषभ के लिए। अच्छा, और साथ में है एक मफिन और ऋषभ के लिए फ्रूटी। नहीं चिप्स। छोटे वाला, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा खा लो। फिर आप ये लो, थोड़ा सा टेस्ट तो करवा ही सकते हैं ना। और साथ में है पनीर पफ। तो इस तरह के बॉक्सेस ऑर्डर किए गए थे बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को अच्छा लगे। बस 1-2 गेम्स हुई हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, और मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि एक तो क्राउड बहुत ज्यादा था, दूसरा हमारा ऋषभ अंदर रोने लग गया था। और यही रीजन था कि बच्चों ने आज कुछ इवेंट होने नहीं दी अंदर। हाँ, सही क्योंकि बात है। भीड़ इतनी ज्यादा थी, और स्पेशली मुझे लगता है जितने भी बच्चे इकट्ठे हुए थे ना, ये बॉक्स लेने के लिए इकट्ठे हुए थे आज। बच्चों को यही एक्साइटमेंट रहती है। 1-2 फैमिलीज थी जिन्होंने बच्चों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, गुडीज वगैरह, वो स्माइरा आएगी तो आपको दिखाएगी। फिलहाल हम लोग खाएंगे ये ऋषभ के नाम का बॉक्स जो है, क्योंकि ऋषभ तो खा नहीं सकता है। ये पनीर पफ मम्मा और पापा खाएंगे। बच्चों को वहां पे एक अंकल आंटी ने लॉलीपॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करी, जेलीज डिस्ट्रीब्यूट करी, और भी थी जो कि पापा ने टेस्ट कर ली हैं। ओह, साथ में स्माइरा दीदी को एक आंटी ने दिया पेन, जेल पेन, और ऋषभ तो पेन यूज नहीं कर सकता है, तो ऋषभ को मिली पेंसिल, जो कि ये यूज नहीं कर सकता। अरे पिंक कलर ले लेते, मैं यूज कर लेती। मैंने कौन सा मांगा था कलर, उन्होंने अपने आप दिया। उन्होंने तो ऋषभ को देनी थी तो ब्लू कलर की देनी थी ना। राइट। उन लोगों ने भी मुझे पेंसिल दी, फिर मैंने बोला नहीं मैं पेंसिल नहीं यूज करती, मैं पेन यूज करती हूँ। फिर उन लोगों ने मुझे पेन दिया। देखना कैसे कर रहा है। आपकी है ना, दीदी को नहीं देनी है, मांगना। ऋषभ दे दो, दीदी को दे दो। दे दो। बाकी स्माइरा हमारे आने के बाद कोई एक्टिविटी हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम बस बातें कर रहे थे वहाँ पर। बस बच्चों ने आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, थोड़ा बहुत डांस कर लिया, 1-2 गेम्स हुई। इनफैक्ट पता क्या था, जब मैसेज आया था तो उन्होंने लिखा था कि बच्चों के लिए क्रॉलिंग इन्फेंट होगी। की क्रॉलिंग गेम होगी, हाँ, बट वो हुई नहीं। बच्चे इतने हो गए थे, क्राउड ज्यादा हो गया था। तभी तो हम ऋषभ को वहां लेके गए थे। हाँ, ऋषभ भी मैनेज नहीं कर रहा था, और भी बच्चे मैं देख रही थी, इससे बड़े वाले भी रो रहे थे, क्योंकि क्या होता है ना, कई बच्चे भीड़ को पसंद नहीं करते हैं। और ये भी वैसे ही है, हाँ। इससे हम तीनों चाहिए बस। हाँ, तो अब बारी आती है स्माइरा की पीटीएम के बारे में बात करने की। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि टीचर ने स्माइरा के बारे में क्या लिख रखा है अपनी नोटबुक पे, वो तो आपने पढ़ ही लिया। खैर, उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं। और उन्होंने बोला है, बता दूं, अब यूट्यूब फैमिली से क्या ही छिपाना। हाँ। ज्यादा हंस मत, मैं सब कुछ बताऊंगी जो टीचर ने बताया तेरे बारे में। बताओ क्या मैं बताया? यूट्यूब फैमिली के साथ हर एक मोमेंट शेयर करती हूँ, तो ये शेयर करना भी तो बनता है। बिल्कुल। स्टडी के बारे में जो हमें बातचीत करनी थी वो हमने कर ली। नहीं, कुछ नहीं है। तो जो मेरे डाउट्स थे वो कोऑर्डिनेटर के साथ हमने डिस्कस किए, तो उसका सॉर्ट आउट उन्होंने बोला कि कर देंगे। बेटा नोट जी तो क्लीन कर लो, क्योंकि मेरे साथ साथ और भी पेरेंट्स थे जिनको वो प्रॉब्लम आ रही थी, सेम जो मुझे आ रही थी। तो उनको लगा कि हाँ जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसलिए ज्यादा पेरेंट्स बोल रहे हैं। तो होपफुली नेक्स्ट क्लास टेस्ट के दौरान या फिर एग्जाम्स के दौरान हमें ये प्रॉब्लम फिर से ना आए, स्कूल की तरफ से हमें कोऑपरेशन मिले।
बाकी स्माइरा के टीचर ने बोला, हर एक टीचर ने, जितने भी, मैं मैथ्स टीचर से मिली, हिंदी टीचर से मिली, एसएसटी की टीचर से नहीं मिली, साइंस की टीचर से मिली जो कि इसकी क्लास टीचर है, और कन्नड़ा के टीचर से मिली, तो उन्होंने स्माइरा के बारे में अच्छा फीडबैक दिया है कि अपना होमवर्क वगैरह टाइम पे सबमिट करती है, जो भी प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं वो अच्छे से करके आती है, क्लास में अच्छे से फोकस करती है, जो भी कॉन्सेप्ट्स इसको समझाए जाते हैं ये अच्छे से सुनती है। तो मैंने बोला सुनती तो है लेकिन समझ में कई बार नहीं आता है, तो आप इसको फिर से एक्सप्लेन किया करो। बस यही था। खैर मैं आपको वैसे ही बोल रही थी स्माइरा के सामने कि टीचर ने क्या बोला, क्योंकि बार बार ऋषभ रोता था तो स्माइरा इसको लेकर बाहर चली जाती थी, तो इसको नहीं पता कि मैंने टीचर के साथ क्या डिस्कस किया। बाकी ओवरऑल स्माइरा का फीडबैक टीचर्स की तरफ से अच्छा है, हमारी तरफ से जो था वो हमने नोटबुक में वहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। एज अ पेरेंट्स हमें बताना पड़ता है ये प्रॉब्लम है, तभी उनके पास से हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, तो बच्चों का फ्यूचर जो है वो बेटर बन पाएगा और बच्चों के और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। तो बस दैट्स इट फॉर द डे। आपके साथ हमने आज का रूटीन भी शेयर कर दिया है। अब टाइम हो गया है रात के 9:30, मैं जाऊंगी डिनर बनाने के लिए, बच्चे अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं आपसे जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।